नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नीना गुप्ता पर। उनके एक हालिया बयान ने ना सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत उनके उस बयान से करते हैं जिसने ये सब शुरू किया। उन्होंने कहा, ये मत सोचो कि बुजुर्ग औरतों में रोमांस की इच्छा नहीं होती, मुझ में तो कूट कूट कर भरी है। एक सीधी सपाट बात कई लोगों को चौंका दिया इसने। बिल्कुल। और प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही मिली-जुली रही। मतलब कुछ ने तो खुल के तारीफ की, कहा रिस्पेक्ट। हाँ, उन्हें साहसी माना। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे महज फिलोसॉफिकल प्रताप कहकर खारिज करने की कोशिश की। ये दिलचस्प है। क्यों कुछ लोग इसे सिर्फ ज्ञान या मतलब दार्शनिक बातें मान रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि उम्र और इच्छा से जुड़ी उन असहज सच्चाइयों को सामने लाता है जिन पर समाज बात करने से कतराता है। हाँ, ये मुमकिन है। देखिए, अक्सर जब कोई स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है, खासकर महिलाएं, और वो भी उम्र के खास पड़ाव पर, तो उसे गंभीरता से न लेने का एक तरीका ये भी होता है कि उसे फिजूल की बातें कह दिया जाए। अच्छा। लेकिन नीना गुप्ता की इस बयान को सिर्फ हवा में नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए ना उनके अतीत के संघर्षों को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। याद करें 80 और 90 का दशक, वो दौर जब उन्हें इंडस्ट्री में जमने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। छोटे मोटे रोल्स, आर्थिक दिक्कतें, हाँ। यहाँ तक कि सोर्स बताता है कि कैफे में वेट्रेस का काम भी किया उन्होंने। ओह। निजी जिंदगी भी आसान नहीं रही। सोर्स में एक जिक्र है कि कैसे एक पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ पैसों को लेकर तनाव था। उनकी अपनी कही बात है, सोडे के पैसे भी मुझसे मांगता था। तो आप सोचिए, आर्थिक स्वतंत्रता की शायद उस वक्त कितनी जरूरत महसूस हुई होगी उन्हें। बिल्कुल। फिर एक सगाई हुई जो शादी तक नहीं पहुंची, और सबसे बड़ी चुनौती विवियन रिचर्ड्स के साथ संबंध के बाद बेटी मसाबा की अकेले परवरिश करना, वो भी उस दौर में। हाँ, जब सिंगल मदर होना आज से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा। और समाज का नजरिया भी बहुत अलग था। तो ये सब अनुभव, आर्थिक संघर्ष, निजी रिश्तों में मुश्किलें, सामाजिक दबाव, ये सब मिलकर उस महिला को बनाते हैं जो आज इतनी बेबाकी से अपनी बात रख पा रही हैं। ये बात तो है। और इन अनुभवों की रोशनी में उनका बयान सिर्फ एक इच्छा जाहिर करना नहीं लगता, बल्कि शायद अपनी एजेंसी, अपनी स्वायत्ता को वो फिर से स्थापित करना लगता है। सही। जैसे वो कह रही हूँ कि पहले भले ही हालात या समाज ने उन्हें बांधा हो, पर अब वो अपनी शर्तों पर जिएंगी, अपनी इच्छाओं को महत्व देंगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा उनका एक पुराना बयान भी है जो मुझे याद आ रहा है। हाँ। उन्होंने कहा था, मेरी पीढ़ी में रोमांस एक जॉब बना दिया था, सिर्फ हस्बैंड को खुश रखना। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। अब इस पुरानी बात को उनके नए बयान से जोड़ें। ओल्डर विमेन ऑल्सो हैव डिजायर, मुझ में तो कूट कूट कर रोमांस है। ये विरोधाभास कितना कुछ कहता है। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। पहले रोमांस एक कर्तव्य था, अब वो एक निजी सच्ची इच्छा है। हाँ। और ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये पीढ़ियों के फर्क को भी दिखाता है और सामाजिक उम्मीदों पर भी सवाल उठाता है। हाँ। खासकर भारतीय समाज में। हाँ। जहां अक्सर मान लिया जाता है कि एक उम्र के बाद महिलाओं की इच्छाएं, उनकी जरूरतें जैसे खत्म हो जाती हैं या उन्हें दबा देना चाहिए। उन्हें देवी या माँ के रोल में तो देखा जाता है, पर एक इच्छा रखने वाली इंसान के तौर पर नहीं। बिल्कुल। नीना गुप्ता का ये बयान इसी क्या कहते हैं दख्यानूसी सोच पर सीधी चोट है। वो कह रही हैं कि उम्र का इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका वो कूट कूट कर भरा है वाला अंदाज इस बात को और पुख्ता करता है। ये कोई दबी छुपी इच्छा नहीं, बल्कि एक भरपूर जीवंत एहसास है। सही कहा। यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे उनका निजी संघर्ष, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता का हो या सामाजिक मान्यताओं से लड़ने का, आज उनके इस सार्वजनिक बयान को इतनी ताकत दे रहा है। तो कुल मिलाकर नीना गुप्ता का ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसके पीछे उनके पूरे जीवन का संघर्ष, उनकी हिम्मत और समाज की सोच को बदलने की एक कोशिश वो छिपी हुई है। हाँ। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हैं, बल्कि शायद उन कई औरतों की आवाज बन रही हैं जिनकी इच्छाओं को उम्र के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती अपने बेहद निजी अनुभवों और इच्छाओं को इस तरह सामने रखती है, तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं कह रही होती। वो असल में उन सामाजिक वर्जनाओं और चुप्पी को तोड़ रही होती है जो उम्र, लिंग और इच्छा जैसी विषयों के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। उनका ये साहस व्यक्तिगत होता है भी कितना सामाजिक और महत्वपूर्ण है, ये वाकई गौर करने वाली बात है ना। Wait.